ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नर्मदादेव्यै नमो नमः। प्रिय सज्जनों, विगत दिवस हम तीर्थों की महिमा गा रहे थे। सेठ बंधु रामेश्वर की महिमा गाते हुए रामेश्वर की महिमा बताई और साथ में बताया कि यहाँ भी से एक सीता कुंड है, उसमें भी आप स्नान कर सकते हैं, दान पुण्य पिंडदान आदि कर सकते हैं। और मंगल तीर्थ भी है यहीं पास में, सेठ बंधु के पास में ही मंगल तीर्थ है। और राम लखन तीर्थ तथा जहाँ तीर्थ विख्यात, ये राम तीर्थ भी है, लखन तीर्थ है। ये सारे तीर्थों की चर्चा हमने आपको विगत दिवस की। अब आज हम आपको एक कथा को आगे बढ़ाते हुए रैक्व मुनि की कथा सुनाते। एक रैक्व नाम के मुनि थे। यहाँ पर भैया देखो ग्रंथों में राजाओं की, क्षत्रियों की और क्षत्रियों की महिमा, उनका वर्णन, उनके वंशों की कथा और ऋषि मुनियों की, संतों की कथा और भगवान के चरित्रों के गुणगान तो है ही। तो आज हम रैक्व मुनि की कथा सुनाते हैं, सुनिए। शैलगंध मादन प्रमुख कीना रैक्व प्रवास, थे लंगड़े चलते रहे लेकर गाड़ी खास। हाँ भाई, हमारे यहाँ तो आदिकाल से अभी तक नहीं, अभी भी देखते हैं कई बहुत सारे और ठड़े श्री महाराज होते हैं, कई लंगड़े महाराज, कोई पैहारी होते हैं, दूध पे ही रहते हैं। यार ये ऐसे रैक्व मुनि थे, बड़े बड़े सिद्ध संत थे, पर एक गाड़ी में क्योंकि लंगड़े थे इसलिए गाड़ी चलते थे और बैलगाड़ी जोत करके बैलगाड़ी से आगे चला करते थे अपने साथ में, शिष्यों के साथ में। तो एक बार सोचा मुनि मन में, तीरथ तीन प्रमुख त्रिभुवन में। एक बार रैक्व मुनि के मन में आया। देखो कई बार क्या होता है भाई, असमर्थ आदमी होता है पर मन तो घूमता रहता है ना उसका। तो मन में विचार आया उनके कि अरे तीन कौन कौन से तीर्थ भैया? गंगा यमुना गया पहुँच कर हों कृतार्थ वहाँ दर्शन कर। तीन तीर्थ की मन में आई उनके, गंगा जी, यमुना जी और गया जाने की। कैसे पहुँच पाऊँगा लेकिन लंगड़ा हूँ इससे नामुमकिन। अब ये मन तो कहते ना भैया, मन तो कह रहा है पर अब क्या हाथ पैर तो साथ नहीं दे रहे हैं। लंगड़ा था इसलिए मन में विचार कर रहा कैसे जाऊँगा, कैसे पहुँचूँगा, दर्शन कैसे करूँगा। तब निज तप बल हृदय विचारा, ध्यान धरा वरुस्वत्व सवारा। तब उनके मन में आया। अब देखो भैया, ये संत और महात्मा विद्वान लोग जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो जब स्मरण करते हैं अपनी तपस्या को तब जो चाहे सो कर सकते हैं। देखा अपने श्राप देते तो उन्होंने हाथ में जल लिया और जो ही मंत्र अवमंत्रित किया और अपनी तपस्या का पूरा बल लगा करके जो भी कह करके जल छोड़ देते हैं, वह जो भी कथन है उनका सत्य हो जाता है। तो यहाँ मन में उन्होंने वही विचार किया, ध्यान धर के देखा तो तीनों प्रकट हुए। तब तक्षण हुआ गंधमादन यति। गंधमादन जो पर्वत की कथा और भी हम पहले सुना चुके हैं। यहाँ पर रैक्व मुनि के कारण गंगा यमुना गया सब आ गए, क्योंकि वो ऋषि ने, उस मुनि ने क्या किया, संकल्प करके जो ध्यान धरा उनका, तो तीनों उपस्थित हो गए। फैली चौदिसी रैक्व बड़ाई, कीर्ति नृपति जन श्रुति तक आई। एक राजा थे भैया। अब जो बड़े सिद्ध महात्मा होते ना, तो देखा अपने आप ही हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भाई फलाने आश्रम में बहुत बड़े कोई बड़े महात्मा हैं, बड़े प्रसिद्ध संत हो गए। अब अपने यहाँ देख लीजिए आप, शिवहर का नाम सुन करके लोग दूर दूर बड़े बड़े नेता लोग पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही जनश्रुति नाम के राजा को पता चला कि भैया रैक्व मुनि हैं एक, और उनके कारण गंगा यमुना गया तीर्थ सब आ गए हैं। तो पता प्राप्त कर जन श्रुति आए, रैक्व महामुनि के गुण गाए। आकर के रैक्व मुनि को प्रणाम किया। प्रणाम करके नाना प्रकार से उनकी वंदना की और प्रार्थना करके उनको बहुत सारी मुद्राएं दान, वही भैया राजा लोग जाएंगे जहाँ भी दान पुण्य करते ही हैं, ब्राह्मणों को तो देते ही। तो नाना भांति विनय बहु कीनी और बहुत स्वर्ण मुद्राएं दीनी। रैक्व मुनि उपदेशा ज्ञाना, सुनिए जन श्रुति नृपति सुजाना। अब रैक्व मुनि ने उनको उपदेश दिया कि अंतःकरण शुद्ध जब होंगे तभी ज्ञान अधिकारी होंगे। यही बात हो, सारे वेद पुराण ग्रंथ सब एक ही बात तो कहते हैं। कौन सी बात? कि भैया सबके पहले इसी बात को कबीर ने कहा है कि कर का मन का डार दे, मन का फेर।
है। आओ ये हाथ का मन का छोड़ दे, अपना मन शुद्ध कर, पहले मन विमल होना चाहिए। मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छुत, कितनी प्रसिद्ध चौपाई है, प्राय प्राय मैं समझता हूँ हर रामायणी के मुख पर है। तो कहावत तो यही बात है, वही ज्ञान में रेखो मुनि ने क्या बताया कि अंतःकरण शुद्ध जब होंगे, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा भैया, चाहे तीर्थों में घूम आओ, चाहे बड़े बड़े यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, पर पवित्र मन होना चाहिए, तभी ज्ञान और सच्चा ज्ञान जब भी प्राप्त होगा। तो अब अभी यही क्या होता है, आज बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं और किंतु उसका लाभ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं परिणाम कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मन अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण जब शुद्ध हो तब ज्ञान उदय होता है। तो यमुना गंगा गया सुतीरथ सेवन से हो पूर्ण मनोरथ, गंधमादन पर्वत पर ये तीनों तीर्थ विद्यमान हैं, जिनका सेवन करने से, यहाँ स्नान करने से, दान पुण्य करने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। नृप ने तीनों तीर्थ में जब कीना स्नान, तन मन किया पवित्र निज और मुनि से पाया ज्ञान। अब तो मतलब कहने का अर्थ है कि राजा ने कहा कि पहले जाओ तीर्थों में स्नान करो, मन को पवित्र करो, शुद्ध करो, उसके बाद मेरे पास आओ, तब मैं तुमको ज्ञान दूंगा। अब इस प्रकार से राजा ने किया और ज्ञान का अधिकारी हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।